जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी व्लॉग्स। तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा जिसमें हम लोग गए थे विश्राम घाट, और विश्राम घाट से होके आने के बाद हम लोग आ गए थे द्वारकाधीश जी के मंदिर, जो कि विश्राम घाट के नज़दीक ही है। तो यहाँ पे जब हम लोग आए तो देखिए बाहर की भी लाइटिंग बहुत सुंदर लग रही थी यहाँ की। फिर हम लोग अंदर एंटर किए तो यहाँ भी हमें भगवान के पट बंद मिले, जो लगभग पौन घंटा भर बाद खुलने वाले थे। तो हम लोग वापस बाहर आए थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, फिर वापस हम लोग अंदर गए और बैठ के इंतज़ार किया। और यहाँ पे वैदिक ने खूब मस्ती करी। वैदिक जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ पे बहुत सारे इसने भाग भाग के चक्कर लगा और इसने खूब सारा खेल लिया। और हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हमें दर्शन करने थे और कहीं हमें जाना नहीं था। ये लास्ट हमारा था जहाँ हमें दर्शन करने थे। तो यहाँ हम लोग बैठ के दर्शन कर रहे हैं, पूरा मंदिर अच्छे से देख लिया कर लिया और यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, लोगों को देख रहे थे। और धीरे धीरे जब हम लोग यहाँ पे आए तो भीड़ बहुत कम थी, और जैसे जैसे पट खुलने का टाइम हो रहा था भीड़ बढ़ गई। शायद लोगों को पहले से पता था कि कितने बजे पट खुलते हैं और कितने बजे बंद होते हैं, हम लोग को नहीं ध्यान में था। तो हम लोग बैठे रहे काफ़ी देर तक इंतज़ार में। फिर जब पट खुले तब हमने दर्शन करे। ढूंढ नहीं पाएंगे, फिर ऐसा नहीं करो। नहीं भागो मत साथ बोलो। हाँ मैं दूंगा, घर जाने का रास्ता लगता है। हाँ पहली बार निकली तो हैदराबाद बुक कर हवा देने के लिए तो गर्मी लगती है तो हाँ तो लोग बहुत बढ़िया ना, दूर दूर से कितने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो जगह बड़ी। अब एक उधर है, भगवान जी दिखने वाले हैं अभी, भगवान जी के दर्शन। अरे रुक जा, जब ऐसे पकड़ के रख। भूल जाऊंगे लियो मैं। और ये भगवान के पट खुलने के बाद जो बाहर स्क्रीन लगी हुई थी सब जगह उनके दर्शन हो रहे थे। हमने बाहर से ही बहुत सुंदर दर्शन किए, लेकिन ऐसे मन था कि सामने से प्रत्यक्ष जाके भी करे। भीड़ तो थी, थोड़ी लाइन लगानी पड़ी, हमें नंबर आने में टाइम लगा। हम लोग तो बहुत पहले आ गए थे हालांकि, पर भीड़ में खड़े नहीं रहे, हम लोग साइड में बैठे थे। और फिर जब दर्शन और पट खुल गए उसके बाद लाइन में लग के मैंने भी दर्शन करके आई। ये देखिए आप, द्वारकाधीश जी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। और इनका श्रृंगार वगैरह हुआ, आरती भी सब हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमें आना था वापस रतनगढ़। तो हम लोग आ गए थे ये रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सुबह सुबह निकले थे, चाय वाय कहीं कुछ मिली नहीं, वरना आश्रम में भी चाय पिला देते, लेकिन हम लोग जल्दी निकल गए थे सुबह। तो आश्रम में जो किचन में जो काम करते वो भैया भी आए हुए नहीं थे। तो फिर हम लोग स्टेशन पे आए, वहीं पे कैंटीन से चाय वाय पी और फिर आ गए हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ हमारी ट्रेन आने वाली थी। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े इंतज़ार कर रहे हो, ठंड भी बहुत थी, 2-3 दिन में बहुत गज़ब ठंड पड़ी वहाँ पे। तो अभी हम बैठ के कर रहे हैं हमारी ट्रेन का इंतज़ार, फिर ट्रेन में बैठेंगे और पहुँचेंगे रात तक रतनगढ़। और ये बैठ गए हम अपनी ट्रेन में, और वैदिक के पापा मुझे कुछ कह रहे हैं तो मैं उनकी बात सुन रही हूँ। हालांकि मैं बाहर का रिकॉर्ड करने वाली थी, पर वो मोबाइल को मेरी तरफ हो गया और मेरा खुद का ही रिकॉर्ड हो गया, तो मैंने क्लिप भी ऐड कर दी। ये है रास्ते का व्यू। हालांकि हमने जब यूपी में उधर से निकले तो ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था, जब राजस्थान में एंटर कर गए थे उसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था, ज़्यादा कुछ तो खैर नहीं करा। और फिर ऐसे बैठे गपशप मारते, और वैदिक ने ट्रेन में भी बहुत मस्ती करी। ऊपर नीचे, ऊपर वाली सीट से नीचे वाली सीट पे बस बार बार वो चढ़ना उतरना इसको आ गया, तो पूरे रास्ते मस्ती करते आ रहा था। तो इसका भी टाइम पास अच्छा हो गया और हम लोग पहुंच गए थे फिर रात को अपने घर पर। तो ये था मेरा व्लॉग, आपको कैसा लगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे वहाँ की कुछ पिक्स है जो मैंने इसमें ऐड कर दिए, तो आप लोग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वृंदावन के सारे व्लॉग्स कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और अब आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। 1-2 व्लॉग आपको नॉर्मल कुछ देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको बहुत अच्छे व्लॉग और देखने को मिलने वाले हैं। तो जय श्री श्याम।